हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में जानकारी लेंगे HTML के बारे में, HTML से जुड़े हुए उन सभी भागों के बारे में जिससे आप अपने वेब पेजेस को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। HTML अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सबसे ज़्यादा किसी लैंग्वेज का यदि वेब पेज में प्रयोग किया जाता है या जिसको सबसे पहले सीखा जाता है वेब पेजेस या वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज के लिए, तो वो HTML ही है। इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा वेब पेजेस HTML के द्वारा ही बनाए जाते हैं और इसको सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम इस सेशन में HTML के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। यदि आप HTML कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, अर्थात कुछ ऐसी जानकारियां जो आपको पहले से होना ज़रूरी है HTML कोर्स को सही तरह से सीखने के लिए। इसमें इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। किसी एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको एक इंटरनेट ब्राउज़र के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इन सभी जानकारियों को आप हमारी एक इंटरनेट की सीरीज से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ट्रेनिंग के नाम से आपके पास DVD में पहले से एक फोल्डर उपलब्ध है। इस फोल्डर में जाकर आप इंटरनेट की बेसिक्स ट्रेनिंग्स की जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको इन सभी टर्मिनोलॉजीज़ की जानकारी पहले से है तो फिर आप इस इंटरनेट ट्रेनिंग के सेशन को स्किप भी कर सकते हैं। अर्थात यदि पहले से आपको इन सभी टर्मिनोलॉजीज़ की जानकारी है तो आप इंटरनेट से जुड़े हुए इस सेशन को स्किप कर सकते हैं और अगले सेशन पे अपना कोर्स शुरू कर सकते हैं। HTML प्रोग्राम्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने पहले ही HTML की सभी एक्सरसाइजेस को इस DVD के अंदर दे दिया है। उन सभी HTML प्रोग्राम्स को देखने के लिए आपकी DVD में HTML प्रोग्राम्स के नाम से फोल्डर है, आप उसको डबल क्लिक करें। आपके पास यहाँ काफ़ी सारी फाइल्स अवेलेबल हो जाएंगी। जिस फाइल को आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए first.html को आप देखना चाहते हैं, आप डबल क्लिक करें तो ये ब्राउज़र में आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं इस ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ। आप चाहें तो राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड++ या ओपन विद, जिस तरह का आपके पास सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट एडिटर, उससे खोलकर आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की कोडिंग को भी देख सकते हैं। आप आसानी से इन सभी प्रोग्राम एक्सरसाइजेस का प्रयोग करके HTML के सभी चैप्टर्स को आसानी से सीख सकते हैं। What is HTML? HTML क्या है? बेसिकली HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेब पेजेस को बनाया जाता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML मार्कअप लैंग्वेज अर्थात टैग्स से बनी हुई एक भाषा है जिससे हम अपनी जानकारी को वेब पेजेस पे दे सकते हैं, वेब पेजेस पे शो कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। HTML में बहुत सारे टैग्स रहते हैं जिनके द्वारा हम अपनी उन जानकारियों को जिनको हम वेब पेजेस पे देना चाहते हैं उनको टैग्स के जरिए शो कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप राइट हैंड साइड इस बॉक्स में देखें तो काफ़ी सारे टैग्स के एग्जांपल हैं। जैसे HTML फाइल को खोलने या बंद करने के लिए कुछ इस तरह का टैग आपको चाहिए HTML के नाम से। इसी तरह से यदि आप किसी पिक्चर को वेब पेज में लगाना चाहते हैं तो इमेज टैग का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ हेडिंग प्रयोग करना चाहते हैं तो H1। तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग टैग्स पहले से अवेलेबल है HTML में। आपको उन टैग्स का प्रयोग करते हुए अपने वेब पेजेस को बनाना होता है। इस तरह से एक HTML फाइल में बहुत सारे टैग्स का प्रयोग किया जाता है और इस तरह से आपका एक वेब पेज बनता है उन सभी टैग्स के प्रयोग के द्वारा। हर एक टैग एक अलग
डिफरेंट एलिमेंट को प्रदर्शित करता है और वो किसी न किसी कंटेंट को दिखाने के लिए वेब पेज में प्रयोग किया जाता है। HTML वेब पेजेस का एक मुख्य पार्ट रहता है हाइपरलिंक। एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जिस लिंक का प्रयोग किया जाता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक को प्रयोग करने के लिए भी आपके पास HTML में टैग रहता है। तो इस तरह से यदि हम HTML की बात करें तो HTML एक बेसिक लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेब पेजेस के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है और ये वेब पेजेस को बनाने की एक शुरुआत जैसा है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि वेब पेजेस में यदि आपको कुछ भी दिखाना है तो उसके लिए आप टैग्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे यदि आप रेड कलर के बॉक्स को देखें तो यहाँ पे P टैग का प्रयोग किया गया है जो पैराग्राफ को प्रदर्शित करता है वेब पेज में। यदि यहाँ देखें आप तो इस P टैग के द्वारा पैराग्राफ बनाया गया है वेब पेज के ऊपर। इसी तरह से यदि ब्लू बॉक्स में नीचे देखें तो इमेज टैग का प्रयोग किया गया है। इमेज टैग वेब पेज में पिक्चर या इमेज लगाने के काम आता है। तो आप देखें यहाँ पे एक पिक्चर लगाई गई है इस इमेज टैग के द्वारा। तो इस प्रकार आपने P टैग से पैराग्राफ और इमेज टैग से इमेज वेब पेज में लगा दी है। तो इस प्रकार आप अलग अलग टैग्स का प्रयोग करते हुए अलग अलग कंटेंट्स को आसानी से अपने वेब पेज में लगा सकते हैं। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि हर एक टैग कंटेंट दिखाने के लिए प्रयोग नहीं होता। कुछ टैग्स का अपना एक अलग मतलब रहता है HTML में। उनकी जानकारी हम आने वाले सेक्शन में ज़रूर लेंगे।